चलिए आज हम एक्सरसाइज 10 है लगाते हैं और इसमें हमें पहले सवाल में क्या दिया गया है, निम्नांकित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए। देखिए ये जो हमारा पहला सवाल है इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं तो इसे हल करने के लिए अगर आप लोग हमारी परिचय वाली वीडियो है उसे बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये सारे आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए इसे लगाना शुरू करते हैं। इसमें पहला भाग दिया गया है, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो देखिए चतुर्भुज कैसा होता है, हमने आपको बताया था कि चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं और इस तरीके से बनता है। और उसके विकर्ण क्या होते हैं, आमने सामने के अगर कोनों को एक दूसरे से मिला दें तो क्या बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ए बी सी डी। तो इसमें देखिए किसी भी प्रकार का अगर चतुर्भुज होगा तो उसमें दो विकर्ण होंगे। तो ये कथन इनका बिल्कुल सही है और इसे सत्य और असत्य लिखकर उत्तर देना है। तो इसमें क्या कहेंगे, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा इसका सत्य है। तो अब देखिए इसका दूसरा भाग है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। हमने क्या पढ़ा था कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा तो नहीं पढ़ा था, क्योंकि अलग अलग चतुर्भुजों की भुजाओं का हिसाब अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होगा, किसी चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं और वो कौन सा होता है, खाली एक वर्ग वाला जो होता है वो चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। और बाकी जो चतुर्भुज हैं उनकी भुजाएं कभी बराबर नहीं होती। तो ये क्या है, कथन असत्य है। तो इसका उत्तर आएगा असत्य, क्योंकि केवल वर्ग है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं, और किसी भी चतुर्भुज की नहीं होती हैं। तो इसमें तीसरा भाग है, तीसरे भाग में क्या कहा गया है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी कि ये भुजा इसके समान और ये भुजा इसके समान, ये कभी भी नहीं होती। ये कभी कभी होती हैं और कभी नहीं होती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, असत्य है। कथन वो सत्य होगा जो कि सभी चतुर्भुजों में लागू हो सके। तो अब इसका अगला भाग आता है हमारा, इसमें क्या कहा गया है, वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। देखिए अब ये क्या, ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वर्ग क्या होता है, वर्ग इस तरीके से बनता है और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण हमने आपको बताया था कि वो क्या होता है, समकोण होता है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सत्य है। अब इसका अगला भाग आता है, इसमें क्या कहा गया, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो देखिए इसमें ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आयत का क्या होता है, चारों समकोण होते हैं। जो कोण होते हैं वो भी इस वर्ग की तरह ही समकोण होते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर भी होती हैं, लेकिन आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं केवल। तो ये क्या है, कथन सत्य है, क्योंकि इसमें भुजाओं के नहीं कोणों के बारे में पूछा गया है। अब देखिए अगला भाग आता है, इसमें चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम सब जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री ही होता है। तो ये क्या है, उत्तर सही है और इसका उत्तर लिखेंगे हम सत्य है। ये कथन बिल्कुल सत्य। तो देखिए अगला हमारा भाग आता है, इसमें क्या कहा गया है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे सत्य। तो देखिए एक तरीके से आयत या वर्ग भी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है और इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका उत्तर हुआ सत्य। अब इसका अंतिम भाग है हमारा, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए ये कथन हमारा बिल्कुल असत्य है और इसका उत्तर क्या आएगा,
असत्य है। अब देखिए ये असत्य है क्यों। हमने आपको वर्ग बना करके दिखाया था। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और ये कोण समकोण होते हैं। अंतः कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। अब देखिए ये जो विकर्ण है, ये हिस्सा इसके बराबर है, इतना हिस्सा इसके बराबर है और ये इतना हिस्सा इसके बराबर है। और अगर हम एक समलंब चतुर्भुज बनाएं, ये देखिए हमने समलंब चतुर्भुज बनाया और दोनों विकर्ण बनाए, तो इससे क्या है, ये हिस्सा इसके हिस्से में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि ये केवल वर्ग में और आयत में होता है कि ये इसके विकर्ण क्या है, आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित या बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। वो कारण ये है क्योंकि इसका जो कोण होता है वो समकोण होता है, जो प्रत्येक कोण है समकोण होता है और इसका कोण अलग अलग भी होता है। तो इस कारण से ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसा बिल्कुल असत्य है। तो देखिए अपना दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताइए। इसमें फिगर दी गई है और इसके आधार पर हमें इन चतुर्भुजों में क्या बताना है, उनकी भुजाओं के नाम बताने हैं, शीर्षों के नाम बताने हैं, कोणों के नाम बताने, विकर्णों के नाम बताने। तो देखिए हमने यहाँ लिख रखा है कि जो जो हमें बताना है, तो हम फिगर देखते जाएंगे और बताते जाएंगे और आपको भी समझना चाहिए। तो देखिए फिगर दी गई है। फिगर फर्स्ट में क्या फिगर हमारी, इसमें DEFG एक चतुर्भुज बन रहा है। तो इसमें भुजाएं कैसे निकालते हैं हमने आपको पहले भी परिचय वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। तो देखिए इसमें क्या हो जाएंगी भुजाएं, DE, तो हम लिखते चलते हैं DE, एक भुजा हो गई। दूसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, इससे आगे वाली भुजा EF, और तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी हमारी FG, और चौथी भुजा G और D। तो इसे कैसे लिखेंगे, GD। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं ED, DG, GF, FE। तो देखिए इस चतुर्भुज में शीर्षों के नाम क्या हैं, जो इनके कोने हैं वही शीर्ष होते हैं। शीर्ष एक बिंदु के रूप में होते हैं, हमने आपको बताया था। तो इसमें कौन कौन से हैं शीर्ष, शीर्ष B, शीर्ष E, शीर्ष F और शीर्ष G। हमने आपको बताया था कि कितने शीर्ष होते हैं, 4। तो देखिए फिगर में कितने शीर्ष हैं, 4 शीर्ष हैं। तो इसमें कोणों के नाम बताने हैं हमें। कोण कौन कौन से होंगे, कोण हो जाएंगे हमारे, वैसे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कोण E, अभी तो हम कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा जो सही तरीका होता है वो कौन सा होता है, इसके आगे पीछे के जो पॉइंट होते हैं, जो शीर्ष होते हैं, उन्हें भी हम लिख लेते हैं और जो मेन कोण होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे बीच में रखते हैं। तो इसे लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, DEF। फिर से समझिए, जिस कोण को हमें दिखाना होता है उसका नाम, जो उस शीर्ष का नाम हम बीच में रखते हैं, और जो उसके आगे और पीछे वाले शीर्ष होते हैं उन्हें हम आगे और पीछे लगा देते हैं, और जिस कोण को हमें दिखाना होता है उससे हम बीच में रखते हैं। तो हमने क्या किया है, DEF। तो हमें कोण कौन सा मिल गया, कोण मिल गया E। तो इसी तरह क्या है, अगर हमें F दिखाना हो, कोण F दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे, कोण का निशान लगाएंगे
इसके पीछे वाला शीर्ष लेंगे ई, ये आ गया हमारा मेन कोण जिसके बारे में हमें बताना है पर्टिकुलर, और इसके आगे वाला शीर्ष एफ जी। इस तरीके से ये पूरा सही तरीका होता है, क्योंकि अगर कहीं बहुत सारे निशान हो जैसे इस तरीके से हो विकर्ण बना हुआ है, तो अगर हमें एफ कोण पूरा दिखाना है तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जी कोण बन रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण का निशान लगाएंगे एफ जी और उसके आगे वाला शीर्ष डी। तो ये हमारे कितने कोण बन गए, 1 2 3, और हमने बताया था कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं चतुर्भुज में। अब कोण डी लिखना है तो हमें क्या लिखना होगा, जी डी ई। ये वाले जो शीर्ष हैं ये हम आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हमें इसे लिखना हो ई इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई डी जी, तब भी क्या हमें शो हो रहा है, हमें कोण डी ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे भी लिखें जिसे हम दिखाना चाहते हैं उसे हम बीच में रखते हैं और आगे पीछे के बिंदुओं को हम उसका आगे पीछे रखते हैं। तो देखिए ये कोण 4 कोण दिखा दिए हमने, और इसमें चतुर्भुज में कितने कोण विकर्ण हैं, इसमें एक ही विकर्ण दिखाया गया है, तो इसका नाम लिख देंगे हम। वैसे 2 विकर्ण होते हैं, तो इस विकर्ण का नाम क्या होगा, डी एफ, क्योंकि हमें क्या बताया गया है, फिगर का आधार पर नाम बताने हैं। तो हमने इसमें एक ही विकर्ण दिखाया गया है तो उसका नाम हमने लिख दिया है। तो देखिए फिगर नंबर 2 आती है, इसमें हमें बताना है भुजाओं के नाम। तो लिखते हैं यू बी, एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा हमारी बी डब्लू, तीसरी भुजा हमारी डब्लू एक्स, और चौथी भुजा हमारी एक्स यू। अब देखिए शीर्षों की बारी आती है, शीर्ष बताना शुरू करते हैं हम। शीर्ष यू है, शीर्ष बी है, शीर्ष डब्लू है, शीर्ष एक्स है। तो हमारे चारों शीर्ष आ गए। अब देखिए कोण दिखाते हैं, कोण दिखाएंगे एक्स यू बी, क्योंकि हमें कोण बी दिखाना है। इससे अगला कोण दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यू बी और डब्लू, हमारा मेन कोण ये हमें दिखाना है। अब इससे अगला कोण कैसे लिखेंगे, बी डब्लू एक्स, और चौथा कोण हमारा आ जाएगा डब्लू एक्स यू। तो ये हमारे 4 कोण आ गए, और हमारे इसमें 2 विकर्ण दिखा रखे हैं, तो उन विकर्णों के नाम लिख देते हैं, बी एक्स और दूसरा विकर्ण है यू डब्लू। तो देखिए हमारी थर्ड फिगर आती है, इसमें भी हमें भुजाओं के नाम बताने हैं। भुजाएं देखिए कैसे लिखेंगे, क्यू आर, आर एस, एस टी, टी क्यू। अब बारी आती है हमारे शीर्षों की। शीर्ष हैं हमारे क्यू आर एस और टी, और अब हमें लिखना है कोण। कोणों को हमें टी क्यू आर, टी क्यू आर। अगला कोण लिखते हैं हम, कोण क्यू आर एस, और हमारा अगला कोण है एस, तो इसे कैसे लिखेंगे, आर एस टी। अब ये हमारा चौथा कोण आता है, इसे कैसे लिखेंगे, एस टी क्यू।
कोण एस टी क्यू, और हमें विकर्ण बताने हैं। विकर्ण है हमारे क्यू एस और टी आर। और देखिए इसमें कोण हमने पहले भी बताया आपको कैसे लिख सकते हैं। कोण क्यू, कोण आर, कोण एस, कोण टी। लेकिन अगर पूरा पूरा शो करना हो तो इसी तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा सवाल भी हल कर लिया है। तो देखिए अपना अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3 है। इसमें क्या कहा गया है, किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 डिग्री, 95 डिग्री और 110 डिग्री हैं। चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल करते हैं हम लोग। देखिए हम सब जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना चौथा कोण इसे चौथे कोण को हमने मान लिया। चौथा कोण क्या है, डी मान लिया। तो हम जानते हैं कि चारों कोण चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम चारों कोणों के नाम लिख लेते हैं। तो कोण कौन कौन से, हमने इसमें डी माना है तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। हमें वैसे ये नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी जगह इनके मान लगा देने, लेकिन हमने फिर भी लिख के दिखा दिया है। किसी चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। इनके नाम हम बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इन तीनों कोणों का मान लिख देंगे 75 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 110 डिग्री, और चौथा कोण हमने कोण डी माना है तो लिख देंगे कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो हमें कोण डी का मान निकालना है, तो बाकी की चीज़ें हमें क्या करनी होंगी, हमें दूसरी ओर लेकर के जानी होंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो देखिए इधर ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 75 डिग्री माइनस 95 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 310 डिग्री। इन्हें हम जोड़ देते हैं, लेकिन उत्तर क्या आएगा हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि ये सब ही माइनस के हैं। तो 5 5 10 और यहाँ पर 0 है, 10 का सी पर हासिल लगा 1 1 में 9 जोड़ा 10 10 और 7 17 17 और 1 8 18। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 280 डिग्री। तो 360 में से अगर 280 को घटा देंगे तो हमारा क्या उत्तर आएगा, 80 डिग्री। हमारा चौथा कोण क्या हो गया, 80 डिग्री। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, वैसे तो उत्तर यही है लेकिन भाषा में भी लिख देंगे, चौथे कोण का मान, चौथे कोण का मान कितना आया हमारा, 80 डिग्री। देखिए अपना सवाल नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 डिग्री तथा 120 डिग्री हैं,
तथा शेष दोनों कोण समान हैं, तो उसके मान ज्ञात कीजिए। जो दो कोण बचे हैं उसके वो क्या हैं, एक समान है और उसके हमें मान ज्ञात करने हैं। तो इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, माना शेष दोनों कोण क्या हैं, समान हैं। तो यहाँ पर मानेंगे शेष दो कोण क्या है, डी है। तो हम जानते हैं कि चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक कोण का मान ये हो गया, दो कोण का मान ये 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री और शेष दो कोण, यानी कि कोण डी को हम दो बार लिखेंगे, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, दो कोण होते हैं। और शेष दो कोण हमने क्या माने हैं, डी है, यानी कि कोण डी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 180, 60 में 120 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 180। और कोण डी को कोण डी से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, दो कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमें कोण डी का मान ज्ञात करना है। तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर दो कोण डी बराबर 360 डिग्री। इसे हम लेफ्ट से राइट साइड ले जाएंगे तो क्या प्लस से माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं दूसरी तरफ जाने पर। तो 360 में से 180 घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 18 दूना 36, 180 डिग्री बचेगा। तो कोण डी का हमें मान निकालना है, तो इसे हम बिल्कुल अकेला करेंगे। कोण डी बराबर 180, ये इधर गुणा में है, दूसरी साइड जाने पर भाग में हो जाएगा। तो इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो कोण डी बराबर हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री। तो देखिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा उत्तर। लेकिन अगर हम इसे शब्दों में लिखेंगे तो हमारे दो कोण हैं ये, तो हमारे शेष दो कोण क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 90 डिग्री तथा 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, क्योंकि हमारे दो कोण क्या हैं, एक समान हैं। तो देखिए अपना सवाल नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियां खींचिए। इसमें 4 नाम दिए गए हैं और उन नामों से हमें देख करके आकृति बनानी है। सबसे पहला नाम है समलंब का, दूसरा उत्तल चतुर्भुज का, तीसरा अवतल चतुर्भुज और चौथा पतंग का। तो देखिए हमें केवल आकृति बनानी है और कुछ नहीं करना है। तो पहले हम बनाते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है और वो इस प्रकार से दिखता है। तो ये पहले की आकृति हो गई समलंब चतुर्भुज की, और इसे हम नाम भी दे देते हैं A B C D। अब दूसरा आता है उत्तल चतुर्भुज। देखिए उत्तल चतुर्भुज केवल अवतल चतुर्भुज को छोड़ करके जितने भी हमारे चतुर्भुज होते हैं वो क्या होते हैं, सारे ही उत्तल होते हैं। तो इसमें जो भी आपका मन करे, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज कोई सा भी बना सकते हैं। तो इसमें हम बनाते हैं समांतर चतुर्भुज की फिगर। आप जो भी मर्जी चाहे बना सकते हैं, क्योंकि एक अवतल चतुर्भुज को छोड़ करके सारे चतुर्भुज क्या आते हैं, उत्तल चतुर्भुज में आते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तल चतुर्भुज A B C D। ये हो गई हमारी फिगर नंबर
2 जो कि उत्तल चतुर्भुज की है। अब तीसरा आता है हमारा अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज में क्या होता है, एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी कि वो कैसा होगा, इस प्रकार से। ये कोण क्या होगा हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, और वही हमने दिखाया है। एक रेखा ये आ जाएगी और एक इस तरीके से, और इसको भी हम नाम देंगे A B C D। तो ये क्या, तो देखिए अब हमें फिगर बनानी है पतंग की। पतंग क्या होती है, पतंग उत्तल चतुर्भुज होता है, और वैसे तो ये सारे ही उत्तल चतुर्भुज हैं, लेकिन पतंग को हम पतंग के ही आकार का बनाते हैं। पतंग किस आकार की होती है, इस आकार की होती है, और इसे हम नाम देंगे A B C D। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10A कंप्लीट कर लिए, और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज लगाएंगे, लेकिन आप सब लोगों को ये एक्सरसाइज लगाने से पहले हमारा परिचय वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने से आप इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। धन्यवाद।